हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? आइए आज आपका हिंदी संस्कृत क्लासेज में स्वागत है। मैं डीलाल लेक्चरर जीआरवी इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर से। आज आपको प्यारे बच्चों हम हिंदी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ आवश्यक सूचना बताना चाहता हूं कि हमारी भारत सरकार निरंतर भारत के सभी नागरिकों को अर्थात हम सभी की सुरक्षा के लिए एक आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए निरंतर सभी अभिभावकों, छात्र छात्राओं और भारत के सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य कर दिया है। जानते हैं, हमें बचाव के लिए सुरक्षा और जानकारी, अगर हमें किसी बात की जानकारी है तो निश्चय ही हम उससे सावधान रहेंगे और बचने का प्रयास करेंगे, और बचाव ही सुरक्षा का सबसे बेहतर उपाय होता है। इसीलिए हम सभी की सुरक्षा के लिए भारत सरकार निरंतर प्रयत्नशील है और हमारी उत्तर प्रदेश सरकार भी सभी उत्तर प्रदेश के निवासियों से लगातार ये अनुरोध कर रही है, और हम भी आपसे ये अपील करते हैं कि आप ये आरोग्य सेतु ऐप को अपने एंड्रॉइड फोन में अवश्य डाउनलोड करें और डाउनलोड करके इसकी सूचना भी हमें बता दें, ताकि हम उसका डाटा भी भारत सरकार को भेज सकें और सरकार को ये निश्चित रहे कि हाँ, हमारे इतने नागरिक अब सुरक्षित हो चुके हैं, क्योंकि इसमें बचाव के वो सारे उपाय बताए गए हैं। और आपको यदि आपके पास कोई संक्रमित, ये कोविड-19 जो पूरे भारत ही नहीं वैश्विक महामारी के रूप में पूरे विश्व में फैली हुई है और पूरा विश्व इससे प्रताड़ित है, और आज भारत सरकार भी इससे बचने के लिए ही ये आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रयत्नशील है कि हमारा हर नागरिक ये आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करे, और इसके माध्यम से हमारे पास जानकारी मिलेगी कि हाँ, कितने लोग अभी ये कोविड-19 से पीड़ित हैं, संक्रमित हैं, और उनके बचाव के लिए क्या उपाय किया जाए। तो इसके लिए लगातार आपको ये अपील की जा रही है कि आप लोग आरोग्य सेतु ऐप का अवश्य डाउनलोड करें, अपने मित्रों में, अपने माता पिता को और अपने परिवार के पड़ोसियों को, सभी लोगों को आप इस बात की जानकारी दें और आरोग्य सेतु ऐप उनको डाउनलोड कराएं, उसके लाभ के बारे में बताएं और उससे बचाव के लिए उसमें अपने आप बताएंगे कि हाँ, आपको क्या कैसे बचना है और कैसे सुरक्षित रहना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है। इसी के साथ ही हम आपको विस्तृत चर्चा करेंगे। आइए, स्वागत। हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? उठो, जागो और अपने आलस्य का परित्याग करो। कहा गया है, आलसी कुतो विद्यस्य अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। आलसी को कभी विद्या नहीं आती है। बिना विद्या के धन एकत्र नहीं कर सकते, अब बिना धन के मित्र नहीं होते हैं और बिना मित्रों के सुख नहीं मिलता है। इसलिए प्यारे बच्चों, सुख पाने के लिए निश्चय ही हमें अपने आलस्य का परित्याग करना है। आइए प्यारे बच्चों, आज आपका संस्कृत हिंदी क्लासेस में स्वागत है। मैं डीलाल लेक्चरर जीआरवी इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर उत्तर प्रदेश से आज आपको हिंदी कक्षा 12 खंड का काव्य विभाग, जिसे हम काव्यांजलि के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम आपको पाठ 3 पवन द्योतिका, जो कविवर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा विरचित है, आप देख रहे हैं। आज आपका ये 5वां लेक्चर इस पाठ से संबंधित है। इस पाठ के अंतर्गत 1 से लेके क्रमशः 6 लेक्चर तैयार किए गए हैं। इसके अंतर्गत पहले हमने पहला पार्ट जो है पाठ 3 का, उसके लेखक का जीवन परिचय और उसका साहित्यिक परिचय, रचनाएं एवं उसका काव्यगत विशेषताएं बताया है। दूसरे लेक्चर के अंतर्गत पवन द्योतिका के 1 से लेके 17 पाठ तक 17 पद का संदर्भ से हिंदी में उसकी व्याख्या, उसके काव्य सौंदर्य बताए हैं। उसके बाद चौथे पार्ट के अंतर्गत हमने 1 से लेके 17 से लेकर के 26 तक जो पद्य थे उनको भी हमने व्याख्या किया है। और आज आप देख रहे हैं 5वें पार्ट के अंतर्गत 5वें पार्ट में हम पाठ पर आधारित
किस तरह से प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर हमें कैसे लिखना होता है अपनी उत्तर पुस्तिका में, ताकि हमें अच्छे अंक मिल सके। तो परीक्षा की तैयारी के लिए यह जो लेक्चर दिया जा रहा है 5वां और 6वां, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से इसको सुनना है। आइए आज हम इसको अध्ययन करते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं का नंबर पूरे दो पद दिए गए हैं। ये दोनों पदों को आप पहले मन लगा करके इसको हम पढ़ेंगे, ताकि आपको ये पता चल जाए कि इसके अंतर्गत क्या बताया गया है, क्या बात कही गई है, कौन कहा है, किसके बारे में कहा है, इसके लेखक कौन है, पाठ का नाम क्या है। इससे संबंधित ये 5 प्रश्न, 1 से लेके 5 प्रश्न दिए गए हैं। इन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। ये 5 प्रश्न के उत्तर आपको इन्हीं 2 पद हैं, इन्हीं 2 पदों के आधार पर देना है। ये 5 प्रश्नों के उत्तर जब आप देंगे तो आपको 7 अंक मिलेंगे, अर्थात इसमें अंक नहीं कटेंगे। ध्यान रखेंगे। देखिए, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसके पहले भी हमने जो इसकी व्याख्याएं की हैं पाठ की, तो उन पद्यांशों में इसकी व्याख्या मन लगा करके आपको जो सुने होंगे या पुनः जो वीडियो भेजी गई है उसको आप सुन लीजिएगा। तो उसमें संदर्भ और प्रसंग दोनों ही बताए गए हैं और उसकी व्याख्या भी बताई गई है और काव्य सौंदर्य भी उसके अंतर्गत बताए हैं। पहले इसको मन लगा करके पढ़िए 2 बार, 1 बार, जब तक ये समझ में ना आ जाए तब तक आप पेपर को पहले से पढ़िए। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली। कौन गेह माने घर में, कौन अकेली थी? राधिका जी थी। कहाँ पर थी? अपने घर में थी। किस अवस्था में थी? बहुत दुखी थी। क्या कर रही थी? बैठी थी। आपने इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन किया और इसके आप आंसर समझ रहे होंगे। आंखें आंसू द्रग युगल में, वो क्या कर रही थी? उनके आंखों में क्या था? उनके आंखों में आंसू थे और वो आंसू क्या कर रहे थे? धरा को भिगो रहे थे, अर्थात पृथ्वी को गीला कर रहे थे। तीसरी पंक्ति में आप देख रहे हैं, आई धीरे इस सदन में। उसी समय इस सदन माने भवन में या घर में क्या आई? हवा आका झोंका आया। वो हवा कैसी थी? पुष्पों की सदगंध, बहुत ही सुगंधित वायु को, फूलों की सुगंध को लेकर के वो इस उनके अंदर प्रवेश करती है। और कहाँ से आती है उसको आप देखिए, प्रातः वाली सुपवन, अर्थात प्रातःकालीन सुंदर लगने वो पवन हवा इसी समय, अर्थात उसी काल माने समय में वातायन माने झरोखों से या जाल मार्ग जिसे हम कहते हैं जंगल से अंदर प्रवेश किया। और जैसे ही प्रवेश किया तो फिर क्या हुआ? संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, अर्थात उस समय इस सुगंधित वायु के संपर्क में आने से राधिका जी का जो कष्ट था और अधिक बढ़ गया। बहुत ज़्यादा उनको अपने प्रीतम की याद आने लगी, बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। तो बड़े दुख के साथ वो राधिका जी पवन से बड़े दुख के साथ, सदुख माने दुख के साथ बोली। क्या बोलती हैं? कौन बोल रही हैं? श्रीमती राधिका। यो क्या कहती हैं उसको आप सुनिए। हे प्यारी पवन, प्रातः काल वाली सुबह सुंदर तो पवन, तुम इतना क्यों मुझे सताती हो? क्यों मुझे और दुखी कर रही हो? अर्थात मेरे स्वामी की याद मुझे क्यों और बढ़ा रही है? क्या तू भी कलुषित हो गई है समय के अनुसार? आज जिस प्रकार से समय में ये ऐसा समय है जो पीड़ित को और अधिक कष्ट देते हैं और अधिक सताते हैं, क्या तू भी समय के अनुसार दूषित हो गई है कि आज तो मुझ दुखियारी को और अधिक दुखी करती जा रही है? इसकी व्याख्या आप संदर्भ संक्षेप में इसके अर्थों को आप समझ लिए होंगे। प्रश्न सबसे पहला आपसे पूछा गया है कि उपरयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप बताएंगे उपरयुक्त पद्यांश का संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के पवन दूतिका नामक पाठ से लिया गया है या अवतरित है। इसके रचयिता पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी है। इस प्रश्न का संदर्भ आपने लिख दिया, इसमें आपको मिलेंगे 2 नंबर। संदर्भ आपको कितने का है? 2 नंबर का। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखित
होकर क्या कह रही है। तो आप वो क्या कह रही हैं ये आप समझ रहे होंगे कि प्यारी प्रातः पवन तू इतना क्यों मुझे सताती है, क्या तू भी काल की समय के अनुसार तो भी कलुषित हो गई है, प्रदूषित हो गई। कलुषित होना मतलब प्रदूषित हो गई है। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है उपर्युक्त पद्यांश में किस प्रसंग का चित्रण किया गया है। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको ढूंढना है इसमें किस प्रसंग का, अर्थात राधा की विरह व्यथा के प्रसंग का चित्रण यहाँ पर किया गया है कि किस तरह से राधा पवन को अपनी दूतिका बना करके राधा पवन से क्या कहती है, इस प्रसंग का चित्रण यहाँ पर हुआ है। इस दोनों छंदों में जो पद्यांश दिए गए कौन सा छंद है, तो आप बताएंगे मंदाक्रांता छंद है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिएगा। तो ये प्यारी प्रातः पवन इतना तू क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी कलुषित काल की क्रूरता से, अर्थात यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या करते समय आप बताएंगे कि राधिका जी पवन से जैसे अपने घर में राधिका जी थी और उसी समय प्रातःकालीन हवा जब उनके महल के अंदर, उनके घर के भवन के अंदर प्रवेश करती है तो बड़े दुख के साथ राधिका जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, मैं वैसे ही अपने प्रीतम अपने स्वामी से अलग रह करके इतना अधिक दुखी हूँ और तू मुझे दुखी जान करके क्या तू और अधिक मेरे दुख को और अधिक बढ़ा रही है। क्योंकि जब कहीं आग लगी होती है ना, और आग हवा को पा करके और अधिक बढ़ जाती है, प्रज्वलित हो जाती है, उद्दीप्त हो उठती है। इसी तरह से आज मेरे शरीर में लगी हुई मेरे प्रीतम की विरह की आग मेरी तन को जला रही है और तू और इस मकान के अंदर प्रवेश करके मेरी विरह की आग को तू क्यों बढ़ा रही है। क्या तू समय के अनुसार कलुषित हो गई है, प्रदूषित हो गई है, तू भी और दुखी को भी दुखी क्यों बना रही है। इसकी व्याख्या हुई प्यारे बच्चों। और अब आइए इसके उत्तर भी हमने यहाँ वर्णित किए हैं, आप ध्यान से देखिएगा। ये देखिए पहले प्रश्न का उत्तर दिया गया है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य की पवन दूतिका नामक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरऔध जी हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर है, राधा ने प्रातःकालीन वायु से बड़े दुख के साथ क्या कह रहे हैं, दुखित होकर कहा कि प्यारी प्रातः है, इतना क्यों सताती हो, क्या तुम भी समय की कठोरता से दूषित हो गई हो। तीसरे प्रश्न का उत्तर देखिए, उपर्युक्त पद्यांश में वियोगिनी राधा की मनोदशा का भावपूर्ण चित्रण यहाँ पर किया गया है। चौथा प्रश्न का उत्तर देखिएगा, प्रस्तुत पद्यांश से मंदाक्रांता छंद है। और पांचवें में व्याख्या की गई, तो व्याख्या भी आपको बता दिया है, इसको अब व्याख्या बना करके लिखेंगे। इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों के उत्तर 2 नंबर का संदर्भ है, 2 नंबर की व्याख्या है, बाकी ये दूसरे और तीसरे चौथे प्रश्न का उत्तर 1-1 नंबर है। इस प्रकार से इन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको 7 नंबर मिलेंगे और बड़ी सावधानी के साथ इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे, तभी आपको पूरे अंक मिलेंगे। इसी के साथ आइए अब हम अगला प्रश्न लेते हैं और इन प्रश्नों को भी पढ़ेंगे और इनके उत्तर आप इसी प्रकार से देंगे। देखिए इसमें भी आपको 5 प्रश्न पूछे गए हैं और इन 5 प्रश्नों के उत्तर आप जब देखें तो आपको मिलेगा 7 नंबर। कैसे ये प्रश्नों के उत्तर, पहले इसको हम पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इसके छोटे छोटे प्रश्न करके इसके अर्थ को भी समझेंगे। तो देखिएगा, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, ये कौन कह रहा है, राधिका जी कह रही हैं। किससे कह रही हैं, पवन से कह रही हैं। क्या कह रही हैं कि हे पवन, जब तू यहाँ से रास्ते में जाएगी मथुरा नगरी के लिए, तो रास्ते में कोई लज्जाशीला, कोई ऐसी महिला जो बहुत ही लज्जा की साथ, जो कि नारियों का सबसे विशेष गुणशील होता है, लज्जावान होता है, कोई ऐसी राह में चलने वाली कोई महिला मिल जाए, दिखाई दे जाए, तो तू हे पवन और क्रूर होकर के तुम उनके कपड़ों को विकृत ना कर देना, उसके सर में जो कपड़ा डाले हुए हैं उसके सर को तुम खोल ना देना, तो सुंदरी को कभी व्यतीत ना करना। कितना बढ़िया चित्रण किया गया है। अर्थात ये भी दिया गया है कि एक नारी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये राधिका जी ने आज के लोगों को जागृत किया है कि किसी के भी शील को भंग करने का अधिकार आपको नहीं है।
प्यारे बच्चों देखिए, जो थोड़ी भी अगला दिया गया, जो थोड़ी भी श्रमित वो, अब देखिए भाव तो समझिए, पवन से दूतिका राधिका जी कहती हैं कि यदि वो कोई बहुत ज्यादा श्रमित माने मेहनत करने के कारण यदि उसको पसीने की बूंदें आ गई हो, कुछ व्याकुलता हो, तो तुम उसको अपनी गोद में ले लेना और उसके पसीने की बूंदों को तुम सुखा देना। कैसे सुखाओगी? बहुत मंद सुगंधित वायु से, के झोंकों से, और उसके ओठों की जो, और उसके कमल मुख की, कमल रूपी मुख, मुख रूपी कमल नहीं, कमल रूपी मुख की, यहाँ पर रूपक अलंकार है देखिए, और उसके मुख, कमल रूपी मुख की जो म्लानताएं कुमलाई हुई हैं, उसकी मुरझाए हुए चेहरे को तुम दूर कर देना, उसकी ओठों की कोमल मुरझाएपन को भी तू हटा देना, दूर कर देना। दूसरी पंक्ति में दिया गया है कोई क्लांता। देखिए राधिका जी पवन से क्या कहती हैं, और पवन के माध्यम से आज की लोगों को जागृत करना है कि किसान की क्लांता माने होता है पत्नी, ललना, क्लांता माने दुखी, और कृषक माने किसानों की, ललना माने स्त्री या पत्नी या भार्या या दारा। यदि कोई किसान की ऐसी परिश्रम से थकी हुई महिला को जब देखोगी जो खेत में काम कर रही हो और दिखाई दे जाए, तो तुम धीरे धीरे उसके पास जाना और उसकी थकान को मिटाना है, क्लांतियों को दूर करना है। और इतना ही कैसे करना है? जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, व्योम माने आकाश में, यदि कोई बादल का टुकड़ा उड़ता हुआ जा रहा हो, तो हे पवन तुम उस बादल के टुकड़े को रोक लेना, और रोक करके उस भूतांगना माने होता है स्त्री को, जो परिश्रम के कारण बहुत ही व्याकुलता आई है, कुमलाई हुई है, मुरझाई हुई है, तुम छाया कर देना। जो धूप से व्याकुल हो रही है उस स्त्री के ऊपर तुम छाया करना और उसे आनंद प्रदान करना है। कितना सुंदर भाव है भारतीय लोगों के लिए। और एक स्त्री के साथ, एक किसान की महिला के साथ, एक राह में काम करने वाली उस महिला के साथ क्या विचार है, कैसा व्यवहार करना है, पवन के माध्यम से हम सभी को संदेश दे रही हैं। इससे ये 5 प्रश्न प्यारे बच्चे पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए पद्यांश के कवि एवं कविता का नाम बताइएगा। तो इसका भी दिए हुए पद्यांश के कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, और कविता का नाम है पवन दूतिका। ये 2 नंबर आपको मिल गए। दूसरा प्रश्न पूछा गया, राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती है। तो पथिक माने राहगीर, ये आपको दिया गया। मैंने पथिक माने महिला यदि कहीं दिखाई देती है तो उसके कपड़ों को विकृत ना होने देना, अर्थात उसके सील को भंग नहीं करना है। यदि वो अपना चेहरा, अपने मुख को कपड़ों से ढके हुए हो तो उसके मुंह को तुम्हें खोलना नहीं है, उसके सील को कभी भंग नहीं करना है। यह हम सभी के लिए अनुकरणीय है, अर्थात कोई भी महिला कहीं हो उसके सील को रक्षा करना है, सील को हमें भंग नहीं करना है, उसको विकृत नहीं करना है। चलिए, यह तीसरा प्रश्न है, इस पद्यांश में कवि ने किसका चित्रण किया है। इस पद्यांश में कवि ने राधिका की, भारतीय किसानों की महिला, और जो खेतों में काम करने वाली या रास्ते में चलने वाली ऐसी महिलाएं जो मेहनत कश हैं, उनके प्रति क्या भाव है, इसको व्यक्त किया गया है, इसका चित्रण किया गया है। इस पद्यांश में कौन सा अलंकार? इस पद्यांश में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, मानवीकरण अलंकार है। तीसरा रेखांकित, अंतिम है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिएगा। होने देना विकृत वसना। ये विकृत वसना माने देखिएगा, राधिका जी पवन से कहते हैं कि हे पवन, जब तू यहाँ से जाएगी तो रास्ते में यदि कहीं कोई महिला तुमको नजर आ जाए तो तुम उनके कपड़ों को उघाड़ मत देना, उसके चेहरे को मत खोल देना, उसके सील को मत भंग करना, उसकी लाज को बचा करके रखना है, और उस सुंदरी को तुम्हें सुरक्षित रखना है, मतलब उसकी सील को कभी भंग नहीं करना। इसके माध्यम से आज के नवयुवकों को, नागरिकों को, पुरुषों को और सभी को ये सचेत करना है कि किसी भी महिला की लज्जा को, उसके सील को भंग करना नहीं चाहिए। ये आपको शिक्षा लेना है। ये इसकी व्याख्या हुई। आइए इन प्रश्नों के उत्तर हमने आगे वर्णित किए हैं, उसको आप ध्यान दे रहे हैं। ये देखिए, दिए गए पद्यांश के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, कविता का शीर्षक है पवन दूतिका।
ये। और दूसरा प्रश्न है, राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ व्यवहार अर्थात यह सील को भंग न करना, थकावट को दूर करना, मुख की मलिनता को दूर करने की को कहती है। ये भाव है। कितना राधिका जी पवन के माध्यम से भारतीय लोगों को संदेश दे रही हैं कि क्या करना है हमें एक महिला के साथ। चलिए, तीसरा प्रश्न का उत्तर है कि इस पद्यांश में कवि ने एक ओर राधा की विरह व्यथा का चित्रण किया है तो दूसरी ओर उन्हें समाज की पीड़ा से भी व्याकुलता का चित्रण किया गया है। चलिए, इसके बाद देखिएगा, इस पद्यांश में मानवीकरण एवं उपमा अलंकार है और रूपक अलंकार भी है। व्याख्या आपको बताई जा चुकी है। इसमें छंद मंदाक्रांता है, भाषा खड़ी बोली है, रस वियोग श्रृंगार अर्थात श्रृंगार का वियोग पक्ष जिसे विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये दिए गए प्रश्नों के उत्तर हो गए और इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप इसी प्रकार से अगर आप देती हैं तो निश्चय ही आपको मिलेंगे 7 नंबर। चलिए, इसी के साथ हम अगला पद्यांश लेते हैं और इन पद्यांशों को पढ़ेंगे और इसके उत्तर भी आप ये देख लीजिए। प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर अगर आप देते हैं तो ये 7 नंबर के हैं। पहले आप इसको पढ़ेंगे। जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, कौन खड़े हों? प्यारे। प्यारे का मतलब मन भावन, जिसे हम कहते हैं श्याम सुंदर अर्थात श्री कृष्ण राधिका जी के जो प्यारे थे वो कौन थे? मनमोहन थे। उपवन माने वाटिका अर्थात मंजू कुंजे, जहाँ पर सुंदर सुंदर हरे भरे छोटे बड़े पौधे हों, उस वाटिका में यदि कोई उद्यान में यदि वो खड़े हों तो छिद्रों में जाक्वड़ित करना। कहा छिद्रों माने छेद में, जाक्वड़ित करना माने बजाना। क्या बजाना है? वीण किसकी तरह? वीणुषा माने बांसुरी की तरह बजाना है। किसको बजाना है? कीच को माने बांस को, कीच को माने बांस को बजाना है। होवे की सूरत उनको, शायद हमें उनको ये बात की याद आ जाए कि बांसुरी को सुनने के लिए ब्रज की गोपांगनाएं ग्वालिनियाँ तो आ जाती थीं और कितना वो बंसी की धुनी को सुनने में बहुत आनंदित रुचि लेती थीं। दीर्घ उत्कंठता होती है और ला के फूले कमल दल को। और पवन से राधिका जी कहती हैं कि तुम कहीं कमल खिला हुआ कमल का फूल हो, तुम लेना और मेरे श्याम के सामने, उनकी आंखों के सामने इस प्रकार से रखना कि थोड़ा सा उसमें जल में, थोड़े से जल में अर्थात ऐसा इतना जल हो कि वो फूल का उसमें डूब जाए और उस फूल को इस प्रकार कर उसको सावधानी के साथ डुबाना है, व्यग्रता के साथ डुबाना है कि ऐ बहन, भगनी माने बहन, तुम उसको बतला देना एक अम्भोज नेत्रा अर्थात कमल के जैसे खिले हुए नेत्रों वाली, अर्थात खिले हुए कमल के जैसे नेत्रों वाली तुम्हारी चाहने वाली प्रेमिका अर्थात राधा अपने आँखों को विरह विधुरा के वशीभूत होकर के अर्थात विरह में व्याकुल होकर के वो भी वारी में अर्थात आंसू रूपी पानी में वो बार बार पानी जल में अर्थात अश्रु जल में बार बार डुबोती या बोलती है। ये इसका आपने अर्थ और व्याख्या देखी है। अब देखिए, उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक एवं रचनाकार का नाम लिखिए। तो उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक कौन है? शीर्षक है पवन दूतिका। रचनाकार का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया, राधा अपनी आंखों को आंसुओं में डुबाए क्यों रखती हैं? विरह विधुरा होने के कारण भैया वो डुबाए रखती हैं। अर्थात कवि ने इस पद्यांश में किस प्रसंग को व्यक्त किया है? कवि ने इस पद्यांश में राधा की विरह व्यथा के प्रसंग को व्यक्त किया है। इस उपर्युक्त पद्यांश में कौन सा छंद है? तो उपर्युक्त पद्यांश में मंदाक्रांता छंद है। रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिएगा। ये व्याख्या भी आपको बताई जा चुकी है। अब इसके बाद दिए गए प्रश्न कैसे हैं इनको आप देखिएगा। ये इन प्रश्नों के उत्तर यहाँ दिए गए हैं। 5 प्रश्न, इन 5 प्रश्नों के उत्तर दिए गए। पद्यांश के शीर्षक पवन दूतिका में रचनाकार का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। राधा अपनी आंखों की आंसुओं में इसलिए डुबाए रखती हैं क्योंकि वो विरह विधुरा है। कवि ने इस पद्यांश में राधिका जी की वियोग
दशा वंदना का, वियोग वंदना दशा का ज्ञान उनके प्रिय कृष्ण को हो सके, इस प्रसंग को व्यक्त किया है। और इसमें पीडीएफ में हम संशोधित कर देंगे। इस पद्यांश में मंदाक्रांता छंद है और व्याख्या आप बताई जा चुकी है। इसको आप लिखेंगे अपने मन से बना करके। इस प्रकार ये 5 प्रश्न दिए गए और 5 प्रश्न के उत्तर आपको अगर दे देते हैं तो निश्चय ही आपको मिलेंगे इसमें 7 नंबर। बहुत सावधानी से इन प्रश्नों को उत्तर देना होता है बेटा, इससे नंबर नहीं कटते हैं। तो इस प्रकार से आप कैसे प्रश्न पद्यांश होते हैं, उन पद्यांशों का उत्तर कैसे देते हैं, इसको आपने जाना। एक और इसी से संबंधित आपको पद्यांश है, उसको पढ़िएगा और उनके भी उत्तर देते हैं। चलिए ध्यान से सुनिएगा। ये यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं। राधिका जी क्या कह रहे हैं कि यो प्यारे विदित को, प्यारे माने मनमोहन को, विदित करना माने सूचित करना, क्या करना है, सर्व मेरी व्यथाएं, अर्थात मेरी सभी व्यथाएं माने पीड़ा या कष्ट जो है, दुख है, धीरे धीरे वहन करके पांव की धूल को लाना है। अर्थात हे पवन, तुम उनके चरणों की धूल को उड़ा करके, वहन करना मतलब उड़ा करके लाना है। और थोड़ी सी भी चरण रज जो, अर्थात उनके पैरों की धूल को यदि तू ला न देगी मुझको, अर्थात यदि तू मुझकी धूल, उनकी चरणों की धूल को मुझे ला करके नहीं दोगी तो हाय कैसे मैं इस व्यथित चिंतित मन को कैसे बोध दे सकूं, कैसी सांत्वना दे सकूंगी। दूसरा पद है, पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य सारी बातें। पवन से राधिका जी कहती हैं कि हे पवन, यदि मेरे द्वारा बताए गए जो उपाय हैं, उन युक्तियों को यदि तू नहीं पूरी कर सकती है बातें, तो मेरी विनती तो मान ले और तू यहाँ से चली जा और मेरे प्यारे के, मेरे मनमोहन के श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों को तू प्यार के साथ छू करके तू आजा और मैं तुझी को अपने हृदय से लगा करके खुश हो जाऊंगी, जी जाऊंगी, बच जाऊंगी। इन प्रश्नों के उत्तर दिए गए प्रश्न आप देखिएगा। उपरयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप स्पष्ट लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के पवनदूतिका नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हैं। और दूसरा प्रश्न आप देख रहे हैं, राधा पवन से क्या प्रार्थना करती हैं। तो राधा पवन से क्या प्रार्थना, तो ये देखो, विनय माने प्रार्थना नहीं, विनय माने प्रार्थना। तो मेरी विनती इतनी मान ले, क्या विनती मान ले, तो छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ ही आजा। राधिका जी कहती हैं कि तू मेरी विनती इतनी मान ले कि मेरे स्वामी के कमल रूपी चरणों को तू छू करके एक साथ तू आजा और मैं तुझी को अपने हृदय से लगा करके जी जाऊंगी, अर्थात बच जाऊंगी। इस पद्यांश में किस प्रसंग को व्यक्त किया जा गया है, तो आप बताएंगे। इस पद्यांश में राधिका जी पवन से कहती हैं, विनती करती हैं, इस प्रसंग को व्यक्त किया गया है। इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है। इस पद्यांश में अनुप्रास, रूपक, उपमा और मानवीकरण अलंकार है। खासतौर से आप मानवीकरण अलंकार बताइएगा, अनुप्रास अलंकार बताइएगा, उपमा अलंकार बताइएगा और रूपक अलंकार बताइएगा। इसके साथ इस रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिएगा। ये रेखांकित अंशों की व्याख्या आपको बताई जा चुकी है। इस तरह से प्यारे बच्चों ये सभी प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं और ये उत्तर आप देखिएगा हमारे द्वारा यहाँ लिखे गए हैं, इनको आप ध्यान से पढ़ लें। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के पवनदूतिका नामक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हैं। राधा पवन से प्रार्थना करती हुई कहती है कि मेरे प्रीतम श्री कृष्ण को मेरी पीड़ा को सूचित करना और उनकी चरण धूलि को ला देना। इस पद्यांश के प्रसंग में पवन को दूतिका बना करके राधा श्री कृष्ण के प्रति अपनी मनोभाव को व्यक्त करती है। इस पद्यांश से मानवीकरण, रूपक, उपमा अलंकार है और व्याख्या भी बताई जा चुकी है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से ये सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए हैं और इन प्रश्नों के उत्तर को आप तैयार कर लें, अपने रजिस्टर में नोट कर लें और इसी तरह से प्रश्न आएंगे, इन प्रश्नों के उत्तर आप देंगे और एक पद्यांश में आपको 7 नंबर मिलेंगे। ये 7 नंबर आपको कभी जाने न दें, इस पाठ से
भी आते हैं, कहीं से भी, तो इन प्रश्नों को ऐसे ही उत्तर देना है। खुश रहें। और इसी के साथ ये पाठ अब समाप्त होता है, लेक्चर हमारा। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। ये आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलें। इसमें सारे वीडियो लेक्चर डाले जाते हैं। ये आरोग्य सेतु ऐप है, इसको डाउनलोड करना अनिवार्य है। अपने पड़ोसियों को, अपने साथियों को, सभी को डाउनलोड कराएं और इसका लाभ लें, जो कि आज कोरोना जैसी महामारी से बचने का उपाय इसमें बताया गया है, कैसे बचेंगे और क्या करना है। इसके साथ ये व्हाट्सएप पे भी सारे वीडियो लेक्चर डाले जा रहे हैं, उनमें भी आप सर्च कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, प्रसन्न रहें, अपना ख्याल